Hi everyone, welcome back to Literary Katha, your one-stop destination for all things literature. तो पिछले वीडियो में हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे और क्या है वो हमने वो समझा था। हमने ओरल ट्रेडिशन एंड हीरोइक एज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हम बेवुल्फ के काम को देखते हैं और द केडमन काम को भी देखते हैं। और उसके बाद हमने क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा था। प्रोज एंड हिस्टोरिकल राइटिंग्स मैंने नहीं बताया अभी तक से, और द नॉर्मन इन्वेंशन एंड ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दिस, जो कि हमारा ओरल ट्रेडिशन एंड हीरोइक एज के बारे में है। क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर कब आया था, प्रोज एंड हिस्टोरिकल राइटिंग्स, फिर द नॉर्मन इन्वेंशन एंड ट्रांजिशन के बारे में, ये सब बारे में हम देखने वाले हैं। ये एक ऐसा इरा है, ये जो एंगल सेक्शन इरा जो कि 450 से लेके 1066 एडी तक है, ये एक ऐसा इरा है जो लिटरेचर के ओरल ट्रेडिशन से लेकर प्रोज राइटिंग तक इवॉल्व हुआ और एंड होता है नॉर्मन इन्वेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ओरल ट्रेडिशन इन हीरोइक एज में। वो कब से ना था, मतलब ओरल ट्रेडिशन कब तक चला, 700 एडी तक चला। अब ये ओरल ट्रेडिशन और हीरोइक एज की बात करें तो इस वक्त लिटरेचर लिखा नहीं जाता था बल्कि सुनाया जाता था। स्कॉप्स, जो कि एक तरह के पोइट्स या फिर स्टोरी टेलर्स होते थे, ओरल पोइट्री परफॉर्म करते थे। इनकी कविताओं में वॉरियर कल्चर, लॉयल्टी और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि फेट वाइड को हाईलाइट किया जाता है। इनके सबसे फेमस वर्क है बीवुल्फ, जो एक हीरोइक एपिक है जिसमें एक ब्रेव वॉरियर बीवुल्फ एक राक्षस ग्रेंडल और उसकी माँ से लड़ता है। यह हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। और एक और इंटरेस्टिंग पोएम है विडसीथ, जो एक वॉन्डरिंग मिस्टर एल के सफ़र और एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करती है। इस टाइम के लिटरेचर में ट्राइबल लॉयल्टी, वॉरियर कोड और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स बहुत कॉमन थे। बेवुल्फ जैसे एपिक्स में आपको हीरो का अपने लोगों के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस और ऑनर दिखाई देगी। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इसके कुछ की मूवमेंट्स तो नहीं हैं, पर हम इसको ना अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं विथ ओरल ट्रेडिशन एंड हीरोइक एजेस, क्योंकि हम इधर से अपने स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ हीरोइक डीड्स के बारे में, हीरोज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा बीवुल्फ एक फेमस एग्जाम्पल है फॉर ओरल ट्रेडिशन एंड हीरोइक एज, जो कि 450 से 700 एडी तक रहा। ये ओरल ट्रेडिशन एंड हीरोइक एज 450 से 700 एडी तक ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, 700 टू 900 एडी तक क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर आने लगा। यह अब जो आता है क्रिश्चियनाइजेशन का पीरियड आता है जब सेंट ऑगस्टिन 597 एडी में इंग्लैंड आए और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई। लिटरेचर भी ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसके कुछ सबसे पहले हम बात करेंगे कैडमन की, जो एंगल सेक्शन लिटरेचर का फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोइट थे। उनका काम केडमन्स हिम एक रिलीजियस पोएम है जो गॉड की ग्लोरी को प्रेज करती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आता है। ये एक रिलीजियस लिटरेचर है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल या फिर फेमस एग्जाम्पल है केडमन हिम्स, जो लिखे थे केडमन। और फिर आता है साइनउल्फ, जो बहुत सारे क्रिश्चियन पोएम्स लिखने के लिए जाने जाते हैं, जैसे द फेट ऑफ द अपोस्टल्स एंड इलेन। ये सब उन्होंने साइनउल्फ ने लिखा था। इसका थीमेटिक क्या था, थीम्स क्या थे। अब हीरोइक बैटल्स की जगह रिलीजियस थीम्स आने लगे 700 एडी में, और सीन, रिडेम्पशन, डिवाइन फेट और एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक कॉन्सेप्ट ना स्ट्रॉन्ग होने लगा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द ड्रीम ऑफ द रोड, जो एक क्रिश्चियन एपिक है जिसमें क्रूसिफिकेशन को क्रॉस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। बहुत पावरफुल इमेजरी है इसमें। मतलब ये जो ओरल ट्रेडिशन के अंदर हम बीवुल्फ का काम देखते हैं, बट देन क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर के अंदर एग्जाम्पल्स है जो कि रिलीजन को हम रिफ़र करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर में। उसके बाद आता है प्रोज एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। फिर आता है ये हिस्टोरिकल राइटिंग एंड प्रोज। फिर ये ना एक इंटेलेक्चुअल बूम है। अल्फ्रेडियन रिनेजा कहते हैं इसको। किंग अल्फ्रेड काफ़ी विजनर इसमें से एक थे
और उन्होंने एडुकेशनल लिटरेसी को प्रमोट करने का काम किया था। इनके कुछ फिगर्स और वर्ड्स को देखें तो उन्होंने लैटिन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का इनिशिएटिव लिया, किंग अल्फ्रेड ने। उन्होंने बोइथियस की कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी को एंगल सेक्शन में ट्रांसलेट करवाया। और एक और बड़े स्कॉलर्स थे बेड, जिन्होंने एक्लेजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखी, जो क्रिश्चियनिटी और एंगल सेक्शन हिस्ट्री का एक डिटेल्ड अकाउंट है। इस दौर में हिस्ट्री, एजुकेशन और मॉरल टीचिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। द एंगल सेक्शन कॉनिकल्स भी इसी पीरियड में लिखी गई, जो एक तरफ का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जो एंगल सेक्शन किंग्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करता है। द क्या है द एंगल सेक्शन कॉनिकल्स, ये सब को रिकॉर्ड करता है। फिर द बेड्स का एक्लेजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो हमने देखा कि जब हम एंगल सेक्शन को ऑरल ट्रेडिशन एंड हीरोइक एज के साथ कंपेयर करते हैं तो हमने बीड का बीवुल्फ देखा, जो कि एक ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक पोइट्री है। उसमें हीरोइज्म वर्सेस फेट जैसे थीम्स हैं और ये क्रिश्चियन अंडरटोन है। फिर एलिजिक पोइट्री भी आता है, द वॉन्डरर एंड द सीफारर, जो कि आता है हमारे रिलीजियस लिटरेचर के अंदर, जो कि क्रिश्चियनाइजेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर पीरियड में आता है, जो कि 700 टू 900 एडी तक रहा। उसके बाद प्रोज एंड हिस्टोरिकल राइटिंग, जो कि 900 टू 1066 एडी तक रहा। और ये इधर हम ना टू वर्क्स देखते हैं, द कॉनिकल्स, जो कि हमारे द एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स हो गया, और फिर बेड का एक्लेजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो कि एक लैटिन वर्क है ऑन क्रिश्चियन हिस्ट्री। और ये जो एंगल सेक्शन कॉनिकल्स, उनको तो एंग्लो सेक्शन पीरियड की, ये जो एंगल सेक्शंस की एक ट्रांसलेट कराया, फिलोसफी को ना एक ट्रांसलेट करवाया गया था एंग्लो सेक्शन में। तो उसके बाद आता है द नॉर्मन इन्वेंशन, जो कि 1066 एडी में हुआ। ये ना एक टर्निंग पॉइंट था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इसके बाद एंग्लो सेक्शन रूल ख़त्म होता है और इंग्लैंड में फ्रेंच और लैटिन डोमिनेंट लैंग्वेज बन जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लिटरेचर में भी पड़ा, जैसे ओल्ड इंग्लिश ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा और इसकी जगह कोर्टली रोमेंस और मिडिल इंग्लिश पोइट्री ने ले ली थी। मिडिल इंग्लिश पोइट्री अभी इंग्लिश में लिखी गई, जो कि ओल्ड इंग्लिश प्लस इंग्लिश की एक मिक्स लैंग्वेज है मिडिल इंग्लिश। और इसी नए लिटरेचर फेज ने पेव किया जॉफ्री चौसर और बाद में शेक्सपियर जैसे राइटर्स के लिए। तो इस तरह एंगल सेक्शन पीरियड से हमें एक लिटरेरी इवोल्यूशन देखने को मिलती है, ऑरल ट्रेडिशन से लेकर प्रोज राइटिंग और हिस्टोरिकल कॉनिकल्स तक। ये एक फाउंडेशनल इरा था जिसमें इंग्लिश लिटरेचर की रूट्स स्ट्रॉन्ग हुई। तो आज हमने देखा कि एंगल सेक्शन पीरियड्स में लिटरेचर इवॉल्व हुआ फ्रॉम ऑरल पीरियड टू रिलीजियस एपिक्स एंड हिस्टोरिकल प्रोज। अगर आपको ये पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशंस और कमेंट्स नीचे लिखिए ताकि हम और भी एक्साइटिंग लिटरेरी टॉपिक्स कवर कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।